तू चंदा मैं चांदनी, तू चंदा मैं चांदनी, तू तरुवर मैं शाखरे, तू बादल मैं बिजुरी, तू पंछी मैं पातरे। ये जो लाइनें मैंने अभी दोहराई ये मैंने ली हैं तू चंदा मैं चांदनी गीत से, और ये गीत है साल 1971 में आई फिल्म रेशमा शेरा का। और आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इसी फिल्म से संबंधित है। किस्सा कुछ यूं है कि साल 1970 के आसपास जब इस फिल्म की शूटिंग जैसलमेर के रेगिस्तानों में हो रही थी, तो इसका सेट जो है जैसलमेर के किसी एक सुदूर गांव में लगा हुआ था। तय वक्त के हिसाब से जो पूरी कास्ट एंड क्रू है इस पिक्चर की वो शूट लोकेशन पे पहुंची। उन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया और इंतजार करने लगे कि कब डायरेक्टर साहब इजाजत देते हैं शूट शुरू करने की। खैर सभी अपनी तैयारियों में लगे ही हुए थे कि एकाएक रेत की आंधी चल पड़ी और शूटिंग को मुलतवी करना पड़ा। खैर सभी ने सोचा कि एक सामान्य सी घटना है, जैसा कि अमूमन रेगिस्तानों में होता है कि रेत की आंधियां आ जाती हैं, ये वैसा सा ही कुछ है। तो खैर क्रू इंतजार करने लगा कि कब रेत की आंधी रुके और हम शूट को शुरू कर सकें, पर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। और पहले दिन रेत की आंधी इतनी देर चलती रही कि क्रू ने फैसला किया कि आज पैकअप करते हैं और कल फिर आके जो है शूट को शुरू करेंगे। खैर अगले दिन जब क्रू लोकेशन पे पहुंचा तो हालात सामान्य थे। उन्होंने अपना सेटअप लगाया और जैसे ही फिर शूट शुरू करने ही वाले थे कि फिर से रेत की आंधी चल पड़ी। सभी ने समझा कि यह कोई एक संयोग होगा। खैर एक तरीके से रिवाज बन गया कि रोज जो क्रू था वो सेट पे आता था, अपना सेटअप लगाता था और जैसे ही शूट शुरू करने वाले होते थे एकाएक रेत की आंधी चल पड़ती थी। यह सिलसिला 2-3 दिन तक चलता रहा और फिर सभी परेशान हो गए। खैर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कैफियत है कि जब वो शूट शुरू ही करने वाले होते हैं तो एकाएक रेत की आंधी आ जाती है। क्रू इसलिए परेशान था कि वक्त बीता जा रहा था, आगे का शेड्यूल भी प्लान था और अगर शूट कुछ दिन और नहीं हो पाता तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि इस प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट किया जाता। खैर एक दिन ऐसे ही सभी उस शूट लोकेशन पे मौजूद थे, जैसा कि अमूमन होता था। क्रू पहुंचा, क्रू ने अपना सेटअप लगाया और जैसे ही शूट शुरू करने वाले थे एकाएक रेत की आंधी चल पड़ी। खैर सभी मजबूरी में तमाशबीन बनकर किनारे खड़े हो गए और इंतजार करने लगे कि कब रेत की आंधी रुके। इसी बीच फिल्म के सेट पर मौजूद सुनील दत्त साहब ने गौर किया कि उनके पास पड़े हुए पानी के घड़े के ऊपर एक साया जैसा कुछ मंडरा रहा है। शुरुआत में तो दत्त साहब ने समझा कि ये उनका कोई भ्रम होगा और अपना भ्रम समझकर उसे अनदेखा कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर जब दत्त साहब का ध्यान उस घड़े की ओर गया तो उन्होंने गौर किया कि वो साया अब भी वही है और वो साया कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा था कि जैसे वो उस घड़े के ऊपर पड़े ढक्कन को हटाने की कोशिश कर रहा हो। दत्त साहब ने फिर समझा कि उनका भ्रम होगा और दत्त साहब ने फिर उसे अनदेखा कर दिया। पर रह रहकर जो था दत्त साहब का ध्यान उस घड़े की ओर जा रहा था और वो साया जो घड़े के ऊपर मंडरा रहा था लगातार उनका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। काफी देर जब दत्त साहब से रहा नहीं गया तो उन्होंने जाकर घड़े के ऊपर रखे हुए उस ढक्कन को हटा दिया और एकाएक उन्होंने ध्यान दिया कि जो घड़े के अंदर का पानी है वो कम हो रहा है और देखते ही देखते जो घड़े का पानी है एकदम कम होते 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 खत्म हो गया, मानो जैसे किसी ने पूरे पानी को सोख लिया हो। अपनी आंखों के आगे इतना सब होता हुआ देख दत्त साहब भी एक बार को आश्चर्यचकित रह गए और दत्त साहब अभी आश्चर्य के इस भाव से 2-4 हो ही रहे थे, तभी उन्होंने एकाएक गौर किया कि जो रेत की आंधी मुसलसल काफी देर से चल रही थी एकाएक रुक गई है। रेत की आंधी को रुका हुआ देख जो क्रू था उसके अंदर भी उत्साह की एक नई लहर दौड़ पड़ी और सभी इस बात में मशगूल हो गए कि कैसे शूटिंग को फिर से शुरू किया जाए। क्रू के साथ साथ दत्त साहब का ध्यान भी जो है वो शूटिंग की ओर चला गया और ये बात कहीं ना कहीं आई गई हो गई। खैर इस किस्से के बाद जो फिल्म की शूटिंग थी वो कई हफ्तों तक चलती रही और इत्तेफाक की बात यह है कि इस घटना के बाद एक बार भी अगले कई हफ्तों में रेत की आंधी नहीं चली और सकुशल फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। इस किस्से से क्या निष्कर्ष निकाला जाए ये मैं
आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। जुड़े रहिए अनकही दास्तान के साथ। शब खैर।